व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने बात करनी है हमारी जैलोपिनो चिलीज़ की अपडेट पर। तो आपको याद होगा, आज से तकरीबन 2-3 माह पहले हमने 6 बीज लगाए थे हैलोपिनो चिलीज़ के। तो उनमें से 4 बीज स्प्राउट हुए थे और 2 तूफ़ान की नज़र हो गए थे पौधे। वो ओले आए थे तो 2 टूट के 2 बच गए थे। उनमें से एक पौधा हमने इस बिग सीमेंटेड पॉट में लगाया था जो तकरीबन 24 इंच का पॉट है, और दूसरा वो ये लगा हुआ पौधा मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये वाला। इसके ऊपर अब माशाल्लाह फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। और दूसरा पौधा ये वाला है। तो पहले हम बात करते हैं इस बड़े वाले पौधे की। इसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये बड़ा इसलिए है क्योंकि इसको हमने ग्रीन नेट के अंदर छुपा दिया था और शॉपर लगा दिया था ऊपर सर्दियों में, तो मौसम की मार इसके ऊपर असर नहीं किया। अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, एक सेकेंड, तो माशाल्लाह ये अगर आप देख सकें तो ये चिल्ली बननी स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये देखें, ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये देखें, तो ये चिल्ली बननी स्टार्ट हो गई और इधर भी बन रही है। ये पत्ते के पीछे, वो उसके पीछे भी बन रही है। ये तो भी फूल नहीं खिला, सॉरी। ये जहाँ पर मेरी उंगली है इस जगह अगर आप फोकस करें, इस जगह, इसके पीछे ये देखें, यहाँ पर आप नज़र आइए। तो ये माशाल्लाह चिल्लीज़ बननी स्टार्ट हो गई हैं और इसके ऊपर तकरीबन 3-4 चिल्लीज़ बन रही हैं। तो जैसे वो बनती हैं तो मैं आपसे इंशाल्लाह अपडेट शेयर करूँगा इसकी। और ये बड़ा अच्छा पौधा परफॉर्म कर रहा है, हेल्दी हो गया। इसके लीव्स देखें आप, बड़े बड़े लीव्स बना रहा है और ऊंचा नहीं हुआ ये, क्योंकि ये F1 था तो छोटे से कद में इसने फल उठाना शुरू कर दिया। ऊंचा भी जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको हम खाद कौन सी दे रहे हैं, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसको हम दे रहे हैं DAP, और DAP के साथ इसको जब मैं पानी देता हूँ तो बायोआब वाला पानी देता हूँ, लेकिन गोबर वाला नहीं, कंपोस्ट वाला जो टी होती है हमारी बायोआब की, वो दे रहे हैं। तो आप इसके ऊपर माशाल्लाह बर्ड्स देख सकते हैं। ये यहाँ पर गुच्छों की सूरत में इसको बर्ड्स लगी हुई हैं, 4-4 5-5 यहाँ पर। तो ये अभी और काफ़ी परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारी वो पौधा था जो बड़े वाला पौधा जैलोपिनो का। अब हम छोटे पौधे की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा एक पौधा था जिसे हमने आउटडोर रखा और इसके ऊपर कोई केयर नहीं की। तो ये मौसम की मार सहता रहा और बड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब मौसम कंडीशन जैसे ही इसके हक़ में सही हुई हैं, तो ये सूटेबल कंडीशंस में ये दोबारा से इसने ग्रोथ की है और शाख निकाली है और फ़ौरन देखें फ्रूटिंग पर आ गया। तो इसके ऊपर भी माशाल्लाह काफ़ी सारा फल लगा हुआ है। ये 3-4 कलियाँ इधर हैं और इसके ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला है। तो ये मैं आपको दिखा सकूं, इसको हिलाते हैं तो ये सफ़ेद सफ़ेद सा डस्ट उड़ती है। ये डस्ट नहीं, ये सफ़ेद मक्खी है। इसके ऊपर आज मैं स्प्रे करूंगा, तो उसकी वजह से, सफ़ेद मक्खी की वजह से इसके पत्ते ऐसे नुचड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर भी माशाल्लाह फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। इसको भी खाद हम वही दे रहे हैं। ये अगर आपको दिखा सकूँ तो एक कंपोस्ट ही देता हूँ ना, तो उसके अंदर ये कंपोस्ट के दाने आए हुए हैं कुछ। ये देखें, ये गोबर नहीं है, ये कंपोस्ट के दाने, ये देखें। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये कंपोस्ट ही इनको दे रहा हूँ, उनसे ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये तो हो गई हमारी जैलोपिनो चिली। अब बात करते हैं हमारी देसी चिलीज़ पर, जो हमने देसी चिलीज़ के 5 पौधे शिफ्ट किए थे। ये हमारा सबसे इनमें बड़ा पौधा है देसी चिली का। इसकी अब फ्रूटिंग देखें कितनी सारी हुई हुई है, लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर फल नहीं बन रहा। जी, सेम गमले में लगे हुए हैं, सेम पानी मिलता है, और जैलोपिनो जोन सी है वो फ्रूटिंग दे रही है और इसके फूल ऐसे मुरझा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इसको असल में ना पानी की कम ज़रूरत थी, तो मुझे पानी रोकना था, लेकिन मैं रोक नहीं सका क्योंकि और भी पौधे लगे हुए हैं इस गमले में। तो कोई बात नहीं, अगर ये फ्रूट गिरता भी है तो जब ये पौधा थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ये फिर फल पकना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत फ्रूट है, ये इंशाल्लाह हमें चिल्ली ज़रूर देगी। तो इसको मैंने पोलिनेट भी किया था, लेकिन फिर भी फ्रूट गिराया है। तो ये यकीनन कोई जो उनसा है ना, पानी की ज़्यादती की वजह से हुआ है कि इसको जो कंपोस्ट ही दे रहा हूँ उसमें यूरिया होती है, और मिर्चों को जब फ्रूट लग जाए तो इन्हें यूरिया नहीं देनी होती किसी भी फॉर्म में।
तो वो यूरिया गई है, शायद उस इनटेक की वजह से ये रिएक्शन आया कि इसके फ्रूट डैमेज हुआ। तो कोई बात नहीं, ये भी मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, तो ये इंशाल्लाह ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ये बाकी चिल्ली के पौधों ने भी अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने भी ना, तो ये भी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे हमें। सारे पौधों के ऊपर ये कलियाँ आ गई हैं, अगर आपको दिखा सकूँ मैच्योर हो गए हैं। अब इस गमले के अंदर ये सीमेंटेड पॉट है, काफ़ी बड़ा पॉट है, आपको मैंने दिखाया था। इसके अंदर हमने कुछ प्याज भी लगाए थे तो ये देखें माशाल्लाह ये कितना बड़ा बल्ब बन गया प्याज का, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 इंच का बल्ब हो गया है, तो ये इन फ्यूचर 2 इंच तक चला जाएगा। तो इतना बड़ा ये आइडियल प्याज होता है, तो 2-2.5 इंच जो सा प्याज होता है, तो ये प्याज इंशाल्लाह 2-2.5 इंच का बन जाएगा। और ये वाला प्याज भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन उससे छोटा है, ये आगे उससे छोटा है। तो इसके अंदर हमने कुछ और लहसनें भी लगाई थी, तो लहसनों के अभी नीचे से बल्ब तो नहीं बनने शुरू हुए, लेकिन लहसनें काफ़ी हेल्दी हैं, खड़ी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये नीचे से बड ज़रूर बनाएंगी। इसको मैं उखाड़ूंगा नहीं, तो हम देखेंगे ये कब बड बनाती हैं। ये प्याज भी काफ़ी हेल्दी है, लेकिन अभी इसने बल्ब बनाना स्टार्ट नहीं किया। इंशाल्लाह ये जल्दी ही बल्ब बनाएगा। ये भी बल्ब बना रहा है, तो ये भी बड़ा हेल्दी जो सा प्याज बनेगा इंशाल्लाह। तो ये आज अपडेट आपसे शेयर करनी थी जैलोपिनो चिलीज़ की, प्याज़ों की, कि क्या बन रहा है, क्या सीन हो रहा है। तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है। होप्स हो के आगे वेदर कंडीशंस अच्छी रहेंगी तो ये हमें अच्छी फ्रूटिंग देंगे। और ये हमारा जो जैलोपिनो का पौधा है ये भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करने लग गया। इससे मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता था ये शायद मर जाएगा, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल ही नेगलेक्ट किए हुए था, छोड़ दिया था मैंने। अब इसके ऊपर मैं आज स्प्रे करूँगा इंशाल्लाह लिक्विड डिश वॉश का, जिससे ये सफ़ेद मक्खी और तेले का हमला ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह जी। तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।